ओम। नेत्र चिकित्सा। नेत्र चिकित्सा में हम सूर्य तापित विधि से क्या औषधि बना सकते हैं, इसका उपदेश करूंगा। ये मेरे हाथ में कांच की बोतल है। ये कांच की बोतल का रंग हरे रंग का है, ग्रीन कलर का है, और मैंने इसमें पानी डाला हुआ है। कौन सा पानी डाला हुआ है? आप यदि 1 लीटर की बोतल है तो आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसको बॉयल कीजिए धीमी आंच पर। उबालने के बाद उसे नॉर्मल ठंडा होने दे, कपड़ छान करके बोतल में 70% डाल दीजिए, यानी कि 1 लीटर है तो 700 ml पानी डाल दीजिए, और इस बोतल को लकड़ी के पट्टे पर धूप में रख दीजिए 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन में इसका जो ऊपर का खाली स्थान है, यहाँ पे बिंदी बिंदी से आ जाएंगे। इसका अर्थ है कि आपकी औषधि तैयार हो गई है। औषधि तैयार हो गई है तो आप इस पानी से, जो इसका पानी है, उस पानी से अपने आंखों में छपके मारिए। ऐसे ड्रॉपर से लेकर ड्रॉपर में डालिए, ड्रॉपर से लेकर बूंद बूंद करके डालिए। एक वो आईजी के कप आते हैं, वो आईजी के कप में पानी भरकर उनमें आंखें डुबोइए। दिन में 2-3 बार इसको डाल दीजिए, 2-3 बार छपके मार दीजिए। तो ये क्या करेगा, इससे आपकी आंखों में यदि ट्रोकोमा बीमारी हो रही है वो ठीक हो जाएगा। आंखों में रोए हो गए हैं, रोए कुकरे बोलते हैं इसको, तो ये कुकरे भी ठीक हो जाएंगे, ट्रोकोमा ठीक हो जाएगा। आपके आई फ्लू हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आई फ्लू के अलावा आपको आंखों में दुखना हो रहा है, आंखों में लालिमा आ गई है, सूजन आ गया है, किरकिराट हो रहा है, ये सब बीमारियां ये हरे रंग का पानी आपके ठीक करेगा। इसी के साथ साथ आप एक और भी लाभ ले सकते हैं कि सूर्य जब निकल रहा है, सूर्य भगवान, तो उसके सामने आंखें बंद करके 10 मिनट खड़े हो जाइए, उसको देखिए, आंख बंद करके देखिए, उससे लाभ मिलेगा। एक ऐसा ही कांच प्लेन रंग का, हरा रंग का ले लीजिए, और उस कांच को एक पार्ट, यानी कि 1 टुकड़ा ले, 2 टुकड़े ले, 3 टुकड़े ले, 4 ले, उनको इतना बना लीजिए कि यदि आप उसमें कुछ सूर्य देख रहे हैं तो बहुत ही धुंधला सा हल्की सी बिंदी दिखनी चाहिए, उससे भी आप सूर्य को देखेंगे, अर्थात वो किरणें निकल के आपकी आंखों में पड़ेंगी तो वो भी आपको लाभ देगी। उस समय आप आंख खोल के देखिए, लेकिन मैंने पहले बताया कि बिंदी से दिखनी चाहिए, बहुत थोड़ा सा। ये आपकी आंखों की तकलीफ को दूर करेगा। इसके अलावा आप साधारण पानी मुंह में लेके गाल फुला के आंखों पे छपके मारिए, वो आपकी आंखों को ठीक करता है। यदि मोतियाबिंद की तकलीफ है तो मोतियाबिंद की तकलीफ में भी आराम करेगा आपको। इसको बार बार ड्रॉपर से डालते रहिए, धोते रहिए। और यदि आंखों में आपको और भी तकलीफ है तो एक और भी आराम बताऊंगा कि आप, आरामदायक चीज बताऊंगा कि आप नंगे पांव हरी धूप पे चलिए, धूप घास पे, उससे भी आपकी आंखें ठीक हो जाएंगे। मैंने आपको जो ये बताया सूर्य तापित विधि से बताई है, और इस उपचार के बीच में चाय, कॉफी, बिस्कुट इनका सेवन बंद कर दीजिए। आप इसी के साथ साथ जो हरे रंग की कांच की बोतल है, इसमें आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं इसी प्रकार, इसी नियम से, और उस गुलाब जल को भी आप आंखों में डाल लेंगे तो वो भी आपकी औषधि बन जाएगा और आपको लाभ देगा। जो मैंने आपको ये सूर्य तापित पानी बताया है, सूर्य तापित पानी से आंखों की ज्योति कमजोर हो रही है वो भी ठीक होगी, चश्मा भी उतर जाएगा। उपयोग करते रहिए 2-3-4 महीने तक। अब मैं कुछ उपचार आपको आयुर्वेद में बताता हूँ। आप जो है 1 तोला नीम के कोमल कोमल पत्ते ले लीजिए, लाल लाल, उनको रगड़िए, गोली सी बना के उनको एक ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी में, ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी से भर दीजिए, जैसे मैंने भर रखा है। अगर 1 तोला नीम के पत्ते हैं तो 1 छटाक सरसों का तेल भर दीजिए, अर्थात 5 गुना। 1 तोला नीम के पत्ते, गोली बनाई, इसमें डाल दी कांच की शीशी में, ढक्कन टाइट कर दिया, और उसमें 5 गुना सरसों का तेल, अर्थात 1 छटाक तेल डाल दिया, और इसको 20 दिन तक लगभग छत पर रख दीजिए। वहां पे इसको सूर्य की किरणें भी मिलेंगी और चंद्रमा की किरणें भी इसमें से गुजर के जाएगी, तो ये औषधि बन जाएगा। 20 दिन बाद इसको छान लीजिए, और छान के इसमें मिला लीजिए 3 मासा ब्रास कपूर आता है, ब्रास कपूर मिला दीजिए, और इसे सलाई से आंखों में लगाइए। ये मोतियाबंद नहीं आने देगा, आंखों में रोए नहीं होने देगा, आपकी इन तकलीफों को ये दूर कर देगा। इसे घर बना सकते हैं, बना के इसको रखिए। इसके साथ साथ यदि आप, एक और उपचार बताऊंगा, वो आप कश्मीरी छोटी मक्खी का शहद मिल जाए तो उसे कांच की सलाई से लगाइए, वो आपका आंखों की ज्योति बढ़ाएगा, मोतियाबिंद नहीं होने देगा। एक मैं और आपको लिक्विड बता देता हूं जो कोई शहद वगैरह का इंतजाम नहीं कर सकता है।
आप अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल ले लीजिए, 10 छटाक 1 बोतल, सफेद फिटकरी 1 तोला, सफेद सेंधा नमक 1 तोला और बीकानेरी मिश्री 1 तोला। इन सबको मिला दीजिए, हिला दीजिए, कांच की शीशी में रख दीजिए। जब वो एक रस हो जाए तो उसे जो है आप रख लीजिए और ये बीच बीच में खोल के हवा लगाते रहे ताकि इसमें जाला मिट्टी न पड़ जाए। इसको कपड़े से छान के रख लो और ये बीच में बार बार भी छान सकते हैं, सालों भर तक काम करेगा। यदि किसी की आंखों में लालिमा आ गई है, रोए हो गए हैं, इस सर को आंखों में डालिए या रुई का खोया लगा के आंखों में से डालिए, तो ये आपकी आंखों की काफी तकलीफों को, रोए होना या फिर लालिमा होना, इन सबको ठीक करेगा। अब मैं कुछ योग आपको भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार बताऊंगा। कनेर का पेड़ होता है, कनेर के पेड़ के नए नए पत्ते ले लीजिए, उनको रस निकालिए रगड़ कर और वो सुबह शाम आंखों में डालिए, तो उससे आपकी आंखें लाभ मिलेगा, या आंखें दृढ़ हो जाएंगी, नेत्र निर्मल हो जाएंगे। यदि किसी आंवले पर, पेड़ पर आंवला लगा हुआ है, पेड़ पर लगा हुआ होना चाहिए, उसमें सुई से छिद्र कीजिए, उसकी जो रस टपकता है वो रस अपनी आंखों में टपकाइए। इससे सभी प्रकार के नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं और आंखों में धूल वगैरह पड़ गई तो मुंह से भाप किसी कपड़े पे लेके उससे सिकाई कर दीजिए, या देसी गाय का दूध आंखों में भर दीजिए, वो भी उस तकलीफ को आराम करेगा। इसके साथ साथ और अच्छे योग है, आप भीमसेनी कपूर या देसी कपूर ले लीजिए और बरगद, वट वृक्ष का दूध, वट वृक्ष होता है बरगद, बड़, उसके दूध के साथ बहुत बारीक घोट लो और ये अंजन जो है अंजन बन जाएगा। इससे आंखों में बीमारी होती है फुल्ला, वो ठीक हो जाएगा आंखों में लगाने से। जो कोई रोगी जो है परहेज को ध्यान में रखते हुए हमेशा शाम के समय त्रिफला चूर्ण, घी और शहद की असमान मात्रा के साथ सेवन करता है तो उसे संपूर्ण नेत्र रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल अपने मुख में शीतल जल भर के और दूसरे जल को अंजलि में लेकर आंखों पे मारता है, मैंने पहले बताया, तो इससे भी तिमिर रोग होता है। तिमिर रोग किसे कहते हैं? आंखों में जो पुतलियां हैं वो सफेद सफेद सी हो जाती है, इसको तिमिर रोग बोलते हैं। तो वो तिमिर रोग इससे ठीक हो जाता है। भोजन करने के पश्चात हाथ पांव धो, अपने हाथ वगैरह धो के और अपने दोनों हथेलियों को रगड़ो और आंखों पे ऐसे 5-6 बार फेरो, तो इससे भी जो है संपूर्ण तिमिर रोग, मैं तिमिर रोग बता चुका हूं कि आंखों में सफेद सफेद पुतली हो जाती है। ऐसे रगड़ी, खाना खाने के बाद हाथ धोए और ऐसे रगड़ा, ऐसे किया, इससे तिमिर रोग नष्ट हो जाता है। यदि किसी को रात्रि को दिखने में तकलीफ है तो आप काली मिर्च का बहुत बारीक चूर्ण बनाइए और दही में डाल के उसका सेवन कीजिए, ये आपकी तकलीफ में आराम देगा। एक योग इसके अंदर वो बताया गया है कि आप पान के अंदर जुगनू होता है, उसको रख के उसे सेवन करेंगे तो वो भी रात्रि में न दिखने वाली तकलीफ को ठीक कर देता है। जो शाकाहारी है उसे नहीं कर सकते। मुलेठी और त्रिफला का चूर्ण और लौ बसन 1-1 तोले लेकर घोट कर इसमें शहद और घी असमान मात्रा में मिलाकर सेवन करो तो ये भी समस्त नेत्र रोगों को नष्ट करता है। जो मैंने अभी तिमिर रोग की बातचीत करी थी उसका अष्टांग हृदय में नेत्र रोग विसर्जन में क्या योग बताया गया, तो उसमें कहा कि उपस्थित जो वेग है शरीर के अंदर, वेग का अर्थ मूत्र का वेग, शौच का वेग, भूख का वेग, आंसू का वेग, प्यास का वेग, तो कोई भी वेग नहीं रोकनी चाहिए। और प्रतिदिन अंजीर और नस्य, नाक में घी डालते हैं तो नस्य बादाम का तेल डालते हैं, तो उनके लेने से, क्रोध का और शोक का त्याग करने से, इससे भी जो तिमिर रोग है वो नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ देवीय चिकित्सा में सूस, भव्य, सुकन्या, सकंद, च्यवन, अश्वनी,
इन 6 नामों का प्रतिदिन स्मरण करने से आंखों की दृष्टि कम नहीं होती। और परहेज में चिंता, चोट लगना, भय, शोक, उखड़ू बैठना, टांग फैला के बैठना, भूखा प्यास रहना, मिथ्या कोई भी योग लेना, ये सब जो तिमिर का रोगी है उसको इनसे बचना चाहिए। अब कुछ योग मैं आपको अष्टांग हृदय के अनुसार बताता हूं। मनुष्य के बाल में को घी से चिकना कर लो और फिर इस राख को घिसो और फिर उसे शराब में रख के जला दो और फिर इसे घी में मिला के लोहे के बर्तन में रख के अंजन करो, आंखों में लगाओ, तो ये श्रेष्ठ अंजन है। हमारे जो पैर के तलवे होते हैं, तलवों में 2 सिराएं होती हैं, 2 नसें होती हैं। उन नसों का कनेक्शन हमारी आंखों से होता है। तो हमेशा पांव के तलवे, उनकी खाल तुरती रहती है, उन्हें साफ करते रहना चाहिए, उनमें गंदगी नहीं रहना चाहिए, डेरे फटनी चाहिए। इसी प्रकार हाथों की भी रेखाएं, हाथों की स्किन उतरती रहती है। तो पांव के जो तलवे हैं आपके, उनको हमेशा साफ रखिए, उनमें गंदगी मत भरिए, और अन्यथा आपकी जो आंखें हैं वो कमजोर हो जाएंगी। तो उनमें तेल मलते रहना चाहिए, मालिश करते रहना चाहिए, उपटर लगाते रहना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। और त्रिफला जो है उसे घी के साथ मिलाकर रात्रि में खाओ, तो इससे जो है आपकी आंखों को अत्यधिक बल मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी आंखें स्वस्थ रखना चाहता है तो उसे हमेशा पुराना जौ, गेहूं, सौंठी, कोदो, मूंग, इन सब चीजों का, घी का, देसी गाय के घी का, इन सब का सेवन करते रहना चाहिए। त्रिफला का सेवन करते रहना चाहिए। जूते का धारण करें, लेकिन 24 घंटे इनका व्रत नहीं है कि आप दिन में कीजिए, पांव को हवा भी लगाइए। शरीर के जो वेग है उनको ना रोक के, क्रोध, शोक, दिन में सोना, रात्रि को जागना, अत्यधिक धूप, इन सब का विरुद्ध आहार, इन सब का त्याग कर देना चाहिए जो व्यक्ति अपनी आंखें अच्छी बनाना चाहता है। मैंने जो सारे योग बताए इनमें कुछ प्रेत दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। क्रोध, शोक, मैथुन, अश्रुपात, आंखों से अधिक आंसू बहना, मूत्र का, निद्रा का, वमन का, अपान वायु का, इनके वेगों को रोकना, सूक्ष्म चीजों को, टेलीविजन, सिनेमा, इनको अधिकतर देखना, दांतों को कटकटाना, धूम में घूमना, रात्रि को भोजन करना, धुएं का अधिक सेवन करना, विपरीत भोजन करना, अधिक बोलना, उल्टी करना, अधिक जरूरत से ज्यादा जल पीना, और मछली वगैरह, जंगली जीव का मांस, ये सब चीजें जो नेत्र रोगी हैं उसको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान सूर्य आरोग्य के देवता होते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए सूर्य भगवान से कि आपके नेत्र बनी रहे। इसके अलावा मैंने नेत्रों के लिए एक वीडियो और भी अपने YouTube पर डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। जो मैंने दिनचर्या अध्याय लिखा है, ऑडियो वीडियो बनाया है, उसके अंदर भी मैंने आंखों के लिए काफी कुछ बताया है। आंखों में आप ये होता है आपका लकड़िया खंगा, उससे बाल बाइये खाना खाने के बाद, वो भी आपको आंखें तेज करता है। दिन में बार बार छपके मारिए आंखों में पानी के, मुंह में पानी भर के ऐसे मारिए, मैंने पहले बताया है। पानी मुंह का गर्म नहीं होना चाहिए, वो भी आपके आंखें ठीक करता है। देसी गाय का घी आपके आंखें ठीक करता है। तो जलनेति होती है, जलनेति कीजिए योग में। व्युत्क्रम, शीतक्रम। व्युत्क्रम में नाक से पानी पी के मुंह से निकालते हैं, शीतक्रम में मुंह से पानी पा के नाक से निकालते हैं। ये योग की क्रियाएं भी आपकी आंखों को ठीक करती है। रात को कान में सरसों का तेल डाल दीजिए, वो भी आपके कान और आंखों के लिए ठीक है। तो आप इन सब का उपयोग कीजिए, मैंने जो कुछ बताया है।
और स्वस्थ का लाभ उठाइए। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी, गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9012950604। मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विदाउट डॉक्टर। ओ